कम टू बैक चैलेंज। चाय का दुकान पे राजनीति चालू है, देखते रहिए। हिम्मत है लाइव। बना रहा है, राजनीति चालू है यहाँ। कौन किसको देश बेच रहा है? बंगाल में मोदी ताऊ आ रहा भाई। मोदी ताऊ ताऊ है। बंगाल में मोदी ताऊ जीतेगा। अरे पीने आते हैं या इलेक्शन लगाते हैं? हाँ, ये देखो मोदी अभी। ताऊ जीतेगा बंगाल में, कोई नहीं रोकेगा। बोलो बोलो करने वीडियो वायरिंग बोल, बोलो। करने वीडियो वायरिंग करने को देखा। मोदी ताऊ जीतेगा बंगाल में, कोई नहीं जीतेगा। वोट पड़ गई बंगाल में 29 तारीख को। नहीं कहाँ है? मुर्शिदाबाद में पड़ा 23 तारीख को। 29 लास्ट में। हाँ 29 तारीख को नदिया लास्ट है। नदिया डिस्ट्रिक्ट। सही कह रहे ताऊ है, हाँ। 29 को पड़ेंगी। अभी पता नहीं चलेगा कौन जीतेगा। मिथुन चक्रवर्ती बनेगा वहाँ का मुख्यमंत्री। हाँ जी। सुनाई सुनाई दिया 4 तारीख को पड़ेगी। 4 चार को तो पोलिंग खुल जाएगी यार, वो हो जाएगी 29 तारीख को। 29 तारीख को वोट है ना लास्ट, 29 लास्ट है। नदिया डिस्ट्रिक्ट में। पश्चिम बंगाल के रह गए अब। अरे यार पश्चिम बंगाल पूरा ही है, किंतु एरिया एरिया अलग है। मुर्शिदाबाद का है 23 तारीख पर। मुर्शिदाबाद मालदा उधर 23 तारीख को पड़ रहा है। या सिलीगुड़ी का होंगे। नहीं वो 23 तारीख को गिर गया। हाँ सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में ना। हाँ आसनसोल दुर्गापुर उधर पड़ गया। अभी ये 29 तारीख को ये सब नदिया उसी में ना, डिस्ट्रिक्ट। सिलीगुड़ी मनागुड़ी हाँ वेस्ट बंगाल नदिया वेस्ट बंगाल में पड़ा। हल्दी वाला। हाँ वेस्ट बंगाल। हाँ। अखिलेश भैया को देंगे वोट, अब आ जाओ। साइकिल मिल जाएगा, साइकिल मिल जाएगी, लैपटॉप मिल जाएगा, चला और यूट्यूब। ए भाई पंडा दिल्ली में रहना तो मोदी साहब को। और मेरे घंटे बैठे ए ताऊ तुम्हारा ताऊ पंडा लग दिया ना। मुझे वहां से 500 दे दियो चाय का। बाटे बना रहा है मोदी का। अरे कोई भी आए तो देश हमारा चाहिए। काम होना चाहिए। कोई भी आए उसमें हमारा कोई नहीं है। बैंक जो उससे जो बैंक जो देना ही पड़े ऐसा नहीं है। देश का तरीके होना चाहिए। रात बता रहा भतीजा, मेरा चाचा हमारे फैजाबाद में 2 रूम पे हर रोज कम से कम 30 से 40 लड़के आते हैं नौकरी के लिए। कहाँ से? वो पढ़े लिखे कहाँ से? यहाँ के हरियाणा ये अपना फैजाबाद में हाँ। यहाँ पे 30 से 40 लड़के नौकरी के लिए। मेरा नौकरी नहीं है, बेचारे पढ़ ली है, सब कुछ हो गया, घूम रहे। अरे हम भी तो पढ़ लिखा है, तभी तो कचरा उठा रहा हूँ। देखो हम भी तो ग्रेजुएट हैं। नौकरी नहीं है भाई, कोई नहीं। अरे रहेगा कहाँ? जिसका पास पीछे बैकग्राउंड है, पैसा है, उसको मिल रहा है। उसको जगह में वो ड्यूटी नहीं जा रहा है। ये दिल्ली एमसीडी में देख लो, अच्छा खासा पैसा वाला गुजर लोग का ये एमसीडी में काम कर रहा है, किंतु वो लोग नहीं जा रहे। वो लोग का वजह से दूसरा गरीब को बोल रहा 15,000 दे दूंगा, हाजिरा उठा दिया, उसका काम वो कर रहा है और वो खुद अपना घर में बैठे घूम रहा है। मेरा रूल यही कहना है, जब वहाँ कोई भी खड़ा है पहले उसका बैकग्राउंड निकालो, उसका क्या है, कितना पैसा जमीन जायदाद है, उसके बाद वहाँ बैठा दो, उसको नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लो, इससे सिवा ना होंगे। अरे यहाँ वहाँ 500 रुपये लेके बैठ रहा है, अपना कब्जा में वहाँ 100 करोड़ बना रहा है, चुपचाप बोलो फकीरी दिखाता है, यहाँ में है नहीं, कुछ मिला नहीं। आप क्या कहना चाह रही है? कौन आएगा पश्चिम बंगाल में? अरे अभी क्या पता चले, अंदाजा अब ये तो अब हमें न तो वहाँ गए, तो भी जनता का नहीं। क्या मूड है। अरे सबका मुंह से तो सुन रही, कुछ तो हवा तो लहर तो देखना बताना चाहिए। ऐसे कंफर्म तो नहीं, कंफर्म नहीं, अंदाजा बोलना चाहिए ये कौन जीतेगा। भाई जो घूमता रहते हैं ना, हाँ उनको पता रहता है। अरे सबसे ज्यादा राजनीति चलता है चाय का दुकान पे। तो यहाँ थोड़ा ही चला है। हाँ अब यहाँ पता इलेक्शन चलता है, कुछ न कुछ तो पता चलता है यहाँ। यहाँ जब चलेगा, जैसे यहाँ वोटे होंगे ना, तब चला। कौन आएगा बंगाल में? मोदी ताऊ जीतेंगे। 15 लाख मिला मोदी का भतीजा। मोदी ताऊ जीतेंगे बंगाल में, कोई ना रोक रहा।
सबका बाल दीवान है हैं? अब क्या है 28 हो गई। आज 28 है। मोदी ताऊ जीतेंगे बंगाल में। आज वोट वोट वो हो जाएगा, आज प्रचार बंद खत्म हो जाएगा। अरे तो मुंह बंद के छुपा के क्यों बोलना है? आज प्रचार खत्म। आए हमारा खलनायक उत्तम कुमार जी, हाँ बोलो ताऊ कौन आएगा बंगाल में? तू चले बैठ, डरुन, तुझे तो बकचोदी मत करो सुबह काम सुबह। करना है, हमें अलग हलवाई काम करना है, इलेक्शन क्यों? नहीं लड़ना है। अरे इलेक्शन लड़ने के लिए हिम्मत तो होना चाहिए हैं? ये पूरी गाड़ी उठानी है वाला। हाँ ये तो बात सही है। कोई भी आए भैंचो तो हमको कचरा उठाना ही है। ला मैं बोलूं, बोलो। मोदी ताऊ जीतेंगे बंगाल में। ठीक है, खुश है? ताऊ जीतेगी। ताऊ का भतीजा ताऊ मोदी जीतेंगे बंगाल के अंदर, कोई नहीं रोक सकता है। और सबकी मछली मीट बंद। अब तुम्हारा शाकाहारी सब्जी खुला है, शाकाहारी दाल रोटी खाओ, मजे से रहो। चका चुका है। अरे कोई करना नहीं भाई। हैं? अरे सब खाएंगे भाई, जिसकी इच्छा है वो खाएगा। खाने पे किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। कौन क्या खाएगा, किसी क्या अच्छा है वो खाएगा। वो तुम अपनी जेब से थोड़ी खिला रहे हो उसको। पता उन्हें कहा वही हाल वोट का है बोलो भाई। इससे आप बताता कि बोलो तो छुपा के छुप के क्यों बोल रहे हो? ममता आंटी कह रही है अगर मोदी जी जीत गए ना तब मत समुद्र खाली है, भरे रहेंगे मछलियों से। वो आंटी यार ये ताऊ है, एक चुद्र भाई है। है भाई, अगर मोदी ताऊ जीत गए ना बंगाल के अंदर तो समुद्र भरे रहेंगे मछलियों से, खाली नहीं हो पाएंगे। हाँ उसने अपना घेराव में बंद करके रखा, छोड़ेगा जितने का बार। यार आदमी है यार। उनका दीदी है, वो सबकी दीदी है, आंटी नहीं है। सबका दीदी है, छोटा से बड़ा है, माँ का भी दीदी है, बहन की भी है, बेटी की भी है, पापा का भी है, सबका दीदी है। नहीं मेरी तो आंटी जी हैं। वो किसी की आंटी नहीं है। लहंगा देगा तुमको। वहाँ का है, ये हमारी तुम्हारी भूल है। पहले ऐसे ही नहीं, ये पहले लेफ्ट की थी वह सरकार। सीपीएम। हाँ CPM। CPM हाँ पहले उसकी थी, और उसकी भी जैसे अब इसको कर रहे ना कि मुश्किल से तो मुश्किल है इसको हटाना, 37 साल वही हाल उसका था पहले हटाना। तो ये पब्लिक का मूड है किधर घूम जाए, समझे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे शीला दीक्षित ने किया, तीन बार मुख्यमंत्री रही है, कोई कह सकता उसको हटा दे। और केजरीवाल आया जो पहली बार में सबको हटा दिया है फुल पावर में। तो ये पब्लिक का मूड है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। न कोई बुक्काई की बुराई देख रहा न भलाई देख रहा, पब्लिक किधर मुड़ जाए। और अब देखो ये बीजेपी जीती है, क्या कर रही है बीजेपी? गाना तो है पब्लिक है भाई, पब्लिक है, गाना है ना। पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है। ये देखो, तो बताओ, ये पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ क्या है, प्रजातंत्र में ये हम कहते हैं, हम तुम सभी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, वो कैसे आ जाएगा? प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ भी नहीं, ये हमारे तुम्हारे हाथ में है। अब हमारा तुम्हारा मूड किधर है, समझे। अब एक बात बताओ, ये पंजाब में या भैया जब मोदी वो था तो पंजाब में ये कैसे नहीं जीता, साथ में क्यों नहीं जीता? वहाँ दूसरे धर्म के हैं, वहाँ ईसाई हैं ज़्यादातर। वहाँ अब भी है ना केरल में उसकी जाएगी कांग्रेस ज़्यादा आएगी। हाँ क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, हम कांग्रेस को वोट देते हैं। ये जो है प्रजातंत्र, तो अनपढ़ का बार दे रहा है पढ़े लिखे को, अनपढ़ का बार दे रहा है बीजेपी को। जो अनपढ़ का बार है वो बीजेपी को दे रहा है। गवार जो आदमी है ना, हाँ।
दीन धर्म पे भाग रहे हैं, हाँ। इसलिए वो कर रहे हैं। ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो अपने आप को अपना बिजनेस और अपना काम देखते हैं। तो हमने तो 2500 का चक्कर में वोट डाला दिल्ली में, 2500 का 25 पैसा नहीं मिला। हाँ किसी को नहीं मिला है। बता, ये कहाँ गया वो मोदी का भतीजा, उसको मिला 15 लाख। किसी को नहीं, ये सब अरे कोई भी आए, अपना क्या काम बनना चाहिए, अपना देश का नाम होना चाहिए। दूसरा बात है वही हमको वही काम करके खाना है। हाँ, कोई हमको बैठा के नहीं खिलाएगा। तो कोई भी हो, जब तक तुम काम नहीं करोगे, महंगाई बढ़ा रहे बैंक में। हाँ, रोते रहोगे नहीं। महंगाई बढ़ेगा, बीजेपी आएगी तो महंगाई होगी। और महंगाई होगी तो बीजेपी तो आ रहा है ना घर फिर के। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी ये कह रहा है जितना भी लाफा उछल लो कुछ भी नहीं है, हम ही आएंगे। हैं? भाई काम करना पड़ेगा। और ये हमारे समझ लो कह रहे हो बीजेपी है कि कांग्रेस है। बंगाल में तो यहाँ से गया, बिहार में दुखबाई से ले लिया उन्हें। बंगाल में भी बोल नहीं सकते, गारंटी नहीं है, नहीं आएगा। ममता आएगा। अब के बहुत मुश्किल है। किसका? बीजेपी का? ममता का? हाँ बहुत तो मुश्किल है, है। देखो वहाँ वोट बढ़ेंगे। पहले क्या है, ये मुसलमानों के और वहाँ के जो ममता का कुछ ज़्यादा कुछ गुंडागिर्दी से कुछ इंजेक्शन मारधाड़ कितनी होती हो कहाँ? बंगाल में। देखो अब जी, ईंट पत्थर कितने चलते हैं। कहाँ? बंगाल में? और कहीं देखे तूने? आप कहाँ का है? हम तो यूपी के हैं। यूपी के? यूपी में पहले सुनो और तुमको वहाँ के ये यूपी पता नहीं। एटा इटावा हाँ। इस साइड फुल गुंडा लोग छिपे बात जा नहीं सकते। अब रात में जाओ या दिन में जाओ। देखो इसमें एक बात कहूँ, हर पार्टी बराबर है। पार्टी में जितना भी जनता लगा कार्यकर्ता है ना, वो बहनचोद तो चोर गुंडा है। अनल पार्टी जो भी है, किसी का भी हो, सब पार्टी सेम ही है। कोई माँ, जैसे मैं अपना माँ का बच्चा हूँ, बाप की, तो जब हमने पापा व मम्मी सिखाता नहीं है, जे जा बेटा रोड पे जाकर किससे गाली गलौज करके आ, हमने कुछ कांड किया तो बोलेगा वो उसी का लड़का है हरामी, बोलेगा। तो मम्मी पापा नहीं सिखाता, तो कार्यकर्ता ऐसा है, पार्टी है नहीं बोलता जब बहन चो कहीं भी जाकर दंगा कर दो, पार्टी सही है। मम्मी पापा भी नहीं कहते हाँ। कह रहा, सही बात है। लेकिन संगत ऐसी होती है कि यहाँ भी दिखा दो जो माँ बाप कोई भी नशा नहीं करते और बेटा सारे ऐपों में है, समझे। बाप बोलना भी जानता है एकदम शरीफ हो, और बेटा ऐसे है कि बहन जो उनसे तुम बात नहीं कर सकते, लुक्खा है। ये कुछ तो देखो, ये समय की चाल है। अब तुमने देखा होगा 90% बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे। आजकल वो कौन मानेगा? है? आजकल कौन मानेगा? तो ये कुछ समय की आप है। लोग का समय और में सारे- मोबाइल नहीं थे, हाँ। कंप्यूटर इतना नहीं, वो भी कंप्यूटर थे मॉनिटर का जैसा सीपीयू, वो भी कभी कभार किसी का पास। हाँ, और अभी हर बंदा का पास मोबाइल है ही है, बिल्कुल। तो सीख रहा है ना। आजकल ऑनलाइन जमाना है। आप क्या बोलेंगे, आपको इज्जत देने से पहले तो आपको तू ही तगारी करके बोलूँगा, हाँ। किंतु सोचना चाहिए जो हमसे बड़ा है। अभी वो कौन सोच रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो नहीं, मेरा रूल एक ही है, चले जाओ। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। हाँ। बहन जो उसका पैसा कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, जमींदार किस है, उसका बाद उसको टिकट दो। उसका बाद पता चलेगा जो बहन जो कमाया कितना, छुपाया कितना, पब्लिक को दिया कितना। अनल हर 5 साल में सरकार चेंज कर लो, तब सुधर जाएगा। तो अगला वाला सरकार भी सोचेगा तो बहन चेंज होएंगे। अमेरिका का जैसा हम भी कुछ करें काम। लाइक शेयर करिए। हमारा राजनीति चाय का सभा में समर्थ हुआ। जय हिंद। कह रहा था तो।